आज हम भारत के एक अत्यंत प्राचीन और गहरे दर्शन मीमांसा दर्शन एम मीमांसा दर्शन को समझने की कोशिश करेंगे। सामान्यतः लोग वेदांत, सांख्य, योग या बुद्ध के विचारों के बारे में सुनते हैं, लेकिन मीमांसा एक ऐसा दर्शन है जो भारतीय जीवन, संस्कृति, धर्म, कर्मकांड और कर्तव्य व्यवस्था की रीढ़ रहा है। यह दर्शन कहता है, जीवन का आधार ज्ञान नहीं, कर्म है। आज हम तर्क, इतिहास, दर्शन और आधुनिक जीवन चारों स्तरों पर समझेंगे कि मीमांसा क्या है, कैसे काम करती है और आज भी क्यों महत्वपूर्ण है। एक मीमांसा क्या है? केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि कर्म का विज्ञान। बहुत लोग मीमांसा को सिर्फ यज्ञ, हवन, मंत्र और रीतियों से जोड़ते हैं, लेकिन मीमांसा सिर्फ कर्मकांड नहीं, कर्म का दर्शन है। यह पूछती है, सही कर्म क्या है? कर्म क्यों किया जाता है? कर्म का फल कैसे मिलता है? फल का तंत्र कैसे काम करता है? जीवन चलता कैसे है, कर्म से या ईश्वर से? मीमांसा का सबसे बड़ा सिद्धांत है, कर्म अपना फल स्वतः उत्पन्न करता है। कर्म का फल देने के लिए कोई भगवान बैठा हुआ नहीं है। कर्म स्वयं प्रभाव पैदा करता है, जिसे अपूर्व कहा गया। दो मीमांसा का मुख्य विचार, कर्म ही जीवन को चलाता है। मीमांसा कहती है, जीवन में जो भी मिलता है वह कर्म का परिणाम है। अर्थात सम्मान कर्म से, अपमान कर्म से, सुख कर्म से, दुख कर्म से, भविष्य कर्म से, कर्म ही जीवन की दिशा बनाता है। मीमांसा में फेथ की जगह क्रिया और नियमों की बात है। यह कहता है, कर्म करो, फल स्वतः लाएगा। तीन अपूर्व क्या है? अदृश्य कर्म शक्ति मीमांसा का सबसे अनोखा विचार है। अपूर्व, इसका अर्थ है कर्म करने के बाद एक अदृश्य शक्ति बनती है जो बाद में फल देती है। जैसे बीज बोने पर तुरंत फल नहीं मिलता, लेकिन हर बीज के पीछे एक अदृश्य प्रक्रिया शुरू हो जाती है जो समय आने पर फल देती है। इसे मीमांसा अपूर्व कहती है। मतलब, कर्म तुरंत परिणाम नहीं देता, परंतु परिणाम निश्चित देता है। चार, मीमांसा कहती है, ईश्वर नहीं, नियम चलते हैं। मीमांसा ईश्वर को जरूरी नहीं मानती। यह कहती है, कर्म का फल देने के लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं। जैसे गुरुत्वाकर्षण बिना ईश्वर के काम कर रहा है, अग्नि जलाती है बिना भगवान के आदेश के, उसी तरह कर्म भी बिना किसी ईश्वर के फल देता है। यह जीवन को नियमों पर चलने वाला मानती है, व्यक्ति पर नहीं। पांच, वेद ही प्रमाण। क्यों? मीमांसा का मानना है कि वेद अनादि हैं, वेद लेखक रहित हैं। वेद में त्रुटि संभव नहीं, क्योंकि वेद प्रमाण हैं। वेद कर्मों के नियम बताते हैं, कौन कौन से कर्म जीवन को ऊपर उठाते हैं, कौन से कर्म जीवन को नीचे खींचते हैं। यह मीमांसा का आधार है। छह, मीमांसा का बड़ा संदेश। कर्तव्य सबसे बड़ा है। मीमांसा कहती है, कर्तव्य करो क्योंकि वह कर्तव्य है, लाभ की इच्छा से मत करो। कर्तव्य तीन प्रकार के। एक, नित्य कर्म, रोज के मूल कर्म। दो, नैमित्तिक कर्म, विशेष परिस्थिति के कर्म। तीन, काम्य कर्म, इच्छाओं वाले कर्म। मीमांसा कहती है, नित्य और नैमित्तिक कर्म आवश्यक हैं, क्योंकि वे जीवन को शुद्ध और स्थिर रखते हैं। सात, मीमांसा तर्क की दृष्टि से क्या कहती है? कई लोग कहते हैं कि मीमांसा केवल कर्मकांड है, लेकिन सच्चाई यह है, मीमांसा अत्यंत तार्किक दर्शन है। यह प्रश्न पूछती है, कर्म क्यों करें? अगर फल तुरंत नहीं दिखता तो क्यों करें? गलत कर्म करने पर फल कैसे मिलेगा? क्या धर्म का अर्थ सिर्फ धार्मिक क्रिया है? मीमांसा कहती है, धर्म शाश्वत कर्म जो दीर्घ काल में कल्याण करे। आठ, आधुनिक जीवन में मीमांसा क्यों जरूरी है? आज के लोग कहते हैं, मुझे जल्दी रिजल्ट चाहिए, अभी फायदा चाहिए, सब कुछ इंस्टेंट चाहिए। मीमांसा कहती है, कर्म करो, धैर्य रखो, फल समय पर मिलेगा। आज के समय में लक्ष्य पाने के लिए नियमित कर्म, रिलेशनशिप मजबूत करने के लिए प्रयास, कैरियर बनाने के लिए अभ्यास, मानसिक शांति के लिए साधना, सब में निरंतर कर्म ही परिणाम देता है। यही मीमांसा है। नौ, मीमांसा का अंतिम संदेश, कर्म बदलो, किस्मत बदल जाएगी। किस्मत कोई रहस्यमय चीज नहीं है, किस्मत कर्म का ही दूसरा नाम है। मीमांसा कहती है, दुनिया में कुछ भी बिना कर्म के नहीं बदलता। शिकायत मत करो, कर्म बदलो, आदतें बदलो, दिशा बदलो, सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा। निष्कर्ष,
मीमांसा एक नियम आधारित जीवन कला है। इसका असली सार है, कर्म करो, नियमितता रखो, समय को समझो, नियमों का पालन करो और परिणाम अपने आप आएगा। कोई चमत्कार नहीं, कोई जादू नहीं, सिर्फ कर्म और नियम। यही मीमांसा है। समाप्त।